प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा सबका परमेश्वर, सारी जगत का परमेश्वर, वो कहता है कि सावधान हो जाओ। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, जो सानू हर रोज़ की तरह अज भी वचन दिते प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते पिता जी। हुण बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। ये इसलिए हम रात को वचन बना रहे हैं कि हमको मालूम हुआ है कि शहर में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है लाइट ना जाए। लाइट नहीं रहेगी तो हम पढ़ नहीं सकेंगे और वचन को आप तक भेज नहीं सकेंगे। इसलिए परमेश्वर की मर्जी और उसने संदेशा अपने बेटे पावर के द्वारा दिया कि वचन बनाकर लोगों को भेज दो, क्योंकि ये वचन भोजन है, आत्मिक भोजन है, जो समय पर सबको पहुंचना चाहिए। हालेलुया। आप देखिए, जो परमेश्वर है वो सारी संसार की सारी वस्तुओं से, वो चाहे जीवित हो या निर्जीव हो, सबसे बढ़कर है, और वो अपनी बात को कभी भूलता नहीं है और कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। अगर देता है तो दोबारा लेता नहीं है, वापिस नहीं मांगता है। सुनिए, हमारा परमेश्वर कहता है, उनमें किसी को भी परमेश्वर के बराबर मत समझो। वो तो यहां तक कहता है कि संसार की सृष्टि को देखकर अचंभा भी मत करो। हाय, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चांद, इतनी गहरी धरती, इतना बड़ा समुद्र, इन बातों को कभी मत सोचो, क्योंकि ये हमारे लिए ही परमेश्वर के द्वारा सृजी गई है। हालेलुया। अगर हैरान होना है, किसी को महिमा देनी है, तो परमेश्वर को दो। परमेश्वर तो धन्य है जिसने ये सब कुछ बनाया है। हम तेरी बातों को सुनते हैं, बोलते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे कामों पर अचंभा करते हैं जो तू करता है। हालेलुया। सुनिए, संसार की किसी वस्तु की तारीफ मत करो, केवल परमेश्वर की तारीफ करो, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। जिसने यह सब कुछ बना दिया वो ही परमेश्वर है, वो ही सृष्टि का सृजन है, वो ही हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। वो दिन भी थे जब पुरातन युग में, जिसको हम प्राचीन काल कहते हैं, सारा संसार खुला और अच्छी ताजा वातावरण में भरा रहता था। सब तंदुरुस्त रहते थे। लकड़ी और पत्थर और चूना और गारे और घास फूस के घर होते थे। कोई लेंटर नहीं होते थे, कोई बिल्डिंगें बड़ी बड़ी नहीं होती थी, केवल 8-7 फुट ऊंचा घर होता था। राजाओं का महल लकड़ी से जो बनता था वो बड़ा और अलग होता था। हालेलुया। सुनिए, तब क्या होता था, बरसात आती थी, लोगों के घर
चूक जाते थे, छिम जाते थे। तब लोग मेहनत करते थे, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, छत पर मिट्टी डाल, गोहे से और मिट्टी को मिलाकर लेप कर लकड़ियों को बदल, यानी कि वो अपने काम में मसरूफ रहते थे। किसी के विरोध में कोई काम नहीं होता था। तब कोई जात पात नहीं थी, हर घर की पुताई और चुनाई सब मिलकर करते थे। कोई वैर भाव नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई भाषा का सवाल नहीं था, सब मिलकर प्रेम से रहते थे। हालेलुया। सुनिए, एक दूसरे की सहायता को हमेशा वो तत्पर रहते थे। हर मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। जैसे किसी के घर में शादी है, उसके घर में किसी बात की कमी है, तो सारे मिलकर उस कमी को पूरा करते थे। आजकल शादी हो तो सब अपने घरों में दुबक जाते हैं, कहीं शादी वाले कुछ मांग ना ले। हालेलुया। जन्म और मरम और शादी सब में ऐसा ही आजकल होता है, क्योंकि लोगों के घर इतने इतने बड़े हैं कि घर के अंदर तक आवाज तक नहीं जाती कि अंदर कोई रहता भी है या नहीं रहता है। पड़ोसियों तक को कोई नहीं जानता है। सुनिए, उस समय लोग अपने प्राण तक एक दूसरे के लिए न्यौछावर कर देते थे। ये बात 100% सही है। जब तक बंटवारा नहीं हुआ, मजहब का जन्म नहीं हुआ, धर्म नहीं बना, जात पात नहीं बनी, तब तक सब कुछ एक था। क्यों? सबका परमेश्वर एक था। परमेश्वर आज भी एक है, लेकिन लोगों ने उसकी शाखाएं बना ली है। अब सुनिए, परमेश्वर का भय हर एक के हृदय में समाया हुआ था। वो सब कामों को सोचना समझना जरूरी है। किसके? परमेश्वर के कामों को। इसलिए उसको पुकारना पड़ता है, उसको चिल्ला चिल्ला कर मिन्नत कर करके कहना पड़ता है, प्रभु ये काम कर। वो आपका साहस देता है। क्या आपके अंदर वही साहस है या नहीं है? अब सुनिए, भजन संहिता 143 का 5वां वचन, जिसमें ये साबित हो जाएगा कि वो उसके सारे अचंभे कामों को देखता है और उसके कामों के बारे में सोचता है। कौन? मनुष्य। भजन संहिता 143 का 5वां वचन। खिंचीना। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। प्राचीन काल क्यों कहा गया है? कि आज के युग में और प्राचीन काल के युग में इतना अंतर हो चुका है। जैसे सूरज और चांद कभी नहीं मिलते, धरती और चांद भी कभी नहीं मिलते, तीनों में अंतर हमेशा बराबर रहता है, लेकिन वो एक दूसरे को पूछ नहीं सकते। लेकिन तब भी सूर्य वही था, आज भी सूर्य वही था, तब भी चांद वही था, आज भी चांद वही है, तब भी धरती वही थी, आज भी धरती वही है, तब भी लोग वही थे, लेकिन आज उनका दिमाग वो नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि समय के अनुसार इन्होंने आविष्कार कर करके मनुष्य को निठल्ला कर दिया है, बेसहारा कर दिया है। आजकल देख लीजिए, मोबाइल, अगर एक घर में 20 मेंबर हैं तो 20 के 20 अपने अपना बूथा, यानी कि अपना अपना मुंह अगले अपने अपने कोने में रख के मोबाइल देख रहे हैं। कोई किसी को नहीं पूछता है, किसी को कोई चिंता नहीं है कि घर चूर रहा है या गिरने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मोबाइल में बिजी है। ऐसा समय आने वाला है कि मोबाइल तो क्या, कोई अपने घर को भी दोबारा नहीं आएगा अगर घर से निकल जाया करेगा। क्यों? वो भूल जाएगा कि वो किस घर में रहता था, कौन उसके माता पिता थे, कौन उसके भाई बहन थे,
कुछ नहीं याद रहेगा उसको। वो केवल एक ही बात है, खाना मिल गया खा लिया, नहीं तो, क्योंकि तब मोबाइल ऐसे आ जाएंगे कि शायद बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, धूप से ही वो चार्ज हो जाएंगे और लोग उसको देखते रहा करेंगे, वो धूप में ही बैठे रहा करेंगे। ये प्राचीन काल और वर्तमान काल में अंतर है। भविष्य की बात कोई नहीं जानता, क्या होगा, केवल सोच सकते हैं। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कलाकारी से ये सब कुछ किया है। वो एक कारीगर भी है, अच्छा कारीगर है। उसने धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी, समुद्र, धरती की वनस्पति, सब कुछ बनाया है। मनुष्य को भी बनाया है और ये साबित कर दिया है कि मनुष्य परमेश्वर जैसा ही है। परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं है, मनुष्य परमेश्वर के जैसा है। हालेलुया। अब देखिए, सब जीवित मनुष्य परमेश्वर को जानते हैं और वो इनसे अपनी महिमा चाहता है और कुछ नहीं चाहता। वो केवल धन्यवाद का बलिदान चाहता है, वो किसी चढ़ावे को नहीं मांगता। हालेलुया। ये सब मानते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, फिर भी जानने के बाद भी उन्होंने क्या किया? सृष्टि के कर्ता को जानने के बाद भी उसका तिरस्कार कर दिया। संसार की हर वस्तु से अपना मोह पैदा कर लिया, लगा लिया, जोड़ लिया। फेविक्विक से जैसे कुछ जुड़ जाता है, वो लगाने से एकदम से जुड़ जाता है, फिर उसको खोलने के लिए उबलता हुआ पानी डालना पड़ता है। अगर मनुष्य जुड़ जाएं और हम उबलता पानी डाल दें तो मनुष्यों का क्या बचेगा? वो बस हाथ में, मोबाइल हाथ में, वो ही दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब मूसा परमेश्वर के पास स्वर्ग में 40 दिन 40 रात रहा, तब भी इन लोगों ने महिमावान को बछड़े की मूर्त बना दिया। ये लोग फिर संसारिक बातों पे आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की कारीगरी पर ध्यान नहीं देते। और फिर क्या था? परमेश्वर को क्रोध आ गया कि इन्होंने मुझे बछड़ा कह दिया है, जबकि परमेश्वर बछड़ा नहीं, आपका हृदय है। वो कोई पंछी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई मनुष्य तक नहीं है, लेकिन ये लोग उसको बछड़ा बनाकर, यानी कि इजरायली लोगों की बात करते हैं, उन्होंने ऐसा किया था। तब परमेश्वर ने उनको सजा दी थी, क्योंकि उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को छोड़कर एक जानवर पर भरोसा कर लिया था। मनुष्य का भी नहीं, जानवर का पुतला बना लिया, बछड़े का, और उसको कहते हैं ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसी ने ही हमको मिस्र से आजादी दिलाई है। ये हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। अब सुनिए, तब परमेश्वर ने उनको दुख और पीड़ा दी और उस अविनाशी परमेश्वर की बड़ाई उन्होंने नहीं की, धन्यवाद नहीं किया। तब यह लोग कुछ और प्रकार की चिंता में डूबे हुए थे। तब परमेश्वर ने इनको ऐसा लताड़ा कि हजारों लोगों को मार डाला, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की कारीगर की सराहना की है, कारीगर की नहीं की है। आज भी ऐसा ही होता है। आप वस्त्र को देखते हैं, कितना बढ़िया है, जिस कारीगर ने बनाया है शायद उसके ऊपर बदन पर वस्त्र नहीं है, अब उसकी तारीफ नहीं करते। कहते हैं उसने मेहनत के पैसे लिए हैं। अरे, उसके दिमाग में ये बातें आई हैं तो उसने कमाया है, लेकिन उसका धन्यवाद और उसकी तारीफ करना जरूरी है। ऐसे ही परमेश्वर तारीफ चाहता है, क्योंकि उसने कारीगर बनकर सब कुछ बनाया है। अब देखिए, इनकी बुद्धि व्यर्थ और भ्रष्ट हो गई थी, इनके दिलों में अंधेरा आ गया था, इनका सोचना समझना बेकार हो गया था। इनके लिए सारे संसार की बुराई अच्छाई बन गई थी और
अच्छाई वाला परमेश्वर बुरा बन गया था। इन्होंने कहा पता नहीं परमेश्वर ने मूसा को वहां मार दिया है, इसीलिए इन्होंने ये पाप कर लिया, गुनाह कर लिया। परमेश्वर क्या सत्कार नहीं किया, तिरस्कार किया। तिरस्कार का मतलब होता है उसको छोड़ देना, भूल जाना, अनदेखा कर देना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। सुनिए, उस सर्वशक्तिमान अविनाशी परमेश्वर की बराबरी करने के लिए उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान समझना शुरू कर दिया। लोगों के मनों और हृदयों की चाहत से संसार में हर जीव जंतु, मुर्दा हो या जीवित हो, नाशवान मनुष्य तक, पशु पक्षियों को, चौपाई जानवरों को, जंगली जानवरों को, रेंगने वाले जानवरों को और सब सांपों को परमेश्वर की समानता दे दी। कितना बड़ा गुनाह और पाप कर दिया लोगों ने। संसार में ऐसी बातें बहुत होती हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी इनको प्रेम करता है। देखा आपने, ऐसा परमेश्वर कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब देखिए, उसने सूरज चांद बनाए, सप्त ऋषि बनाए और सारे गणों को बनाया, और ये लोग उनकी उपासना कर रहे हैं। सूरज की उपासना कर रहे हैं, चांद की कर रहे हैं, धरती को माथा टेकते हैं। जिस पर आप क्या करते हैं जानते हैं? सुबह उठकर बाहर जंगल जाते हैं, क्या करते हैं? गंदा कर देते हैं। सुनिए, अगर कोई इन बातों को समझाए तो उसका लोग विरोध करते हैं, उसको अपना बैरी समझते हैं। ये संसार का मुखिया जो गुमराह करने वाला है, परमेश्वर की जगह अपनी महिमा करवा रहा है। संसार का मुखिया, सरदार, जिसका नाम लेना भी बुरी बात है। हालेलुया। अब सुनिए, इस बात को समझने की बजाय बात का बतंगड़ बनाना ज्यादा अच्छा समझते हैं लोग। हूहा करने के लिए, लाठियां लेकर भागने के लिए, पत्थर मारने के लिए, सरकारी संपत्ति जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस इनको किसी काम से रोक दो। ये जीवित परमेश्वर को नहीं मानते, ये धरती और संसार की हर वस्तु को परमेश्वर मानते हैं, उसकी कारीगरी को मानते हैं, उस कारीगर को नहीं मानते। हालेलुया। सुनिए, ये अपनी मर्जी का काम करना पसंद करते हैं। इसी कारण परमेश्वर ने यहूदी कौम को, जिसको उत्तम कौम बनाया था, जाति बनाया था, उनको छोड़ दिया था। फिर भी हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसकी 21 से 23 आयत तक सुनिए ध्यान से। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के जोगे बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखा आपने, ये वचन में लिखा है। कोई अपनी तरफ से एक बात तक नहीं निकलती हमारे मुख से। आज का सुसमाचार, आपका जीवन परमेश्वर की ओर लगा दे। अपने मन को उधर लगाओ, उस कारीगर की सराहना करो जिसने सब कुछ बनाया है। आपको बनाया है, हमको बनाया है, जीव जंतुओं को बनाया है। उस परमेश्वर की महिमा के लिए केवल इतना ही कहना है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बस आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी।
ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमने आज वचन परमेश्वर की मर्जी से रात को बनाया है। हम चाहते हैं कि सबके पास वचन पहुंच जाए। धन्यवाद। सबको हमारी ओर से जय मसीह।